उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला एक बार फिर चर्चा में है। बहराइच में स्थित सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह एक बार फिर विवादों में आई है। दरअसल बहराइच के सांसद आनंद गौंड ने ये बयान दिया है कि वहाँ पर सूर्यकुंड है और उसका एएसआई से सर्वे कराकर उसका पुनरुद्धार कराना चाहिए और वहाँ पर महाराजा सुहेल देव के जो गुरु थे बालाक ऋषि, उनका आश्रम भी था, उनकी वहाँ पर एक बड़ी प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। इस बात को लेकर तमाम तरीके से चर्चाएं गर्म हो चुकी हैं। हमारे साथ में बहराइच के ही कुछ लोग मौजूद हैं, जानेंगे उनसे इस पूरे मुद्दे पर उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मनदीप सिंह वालिया। मनदीप जी, जिस तरीके से अभी बहराइच के सांसद आनंद गौर जी का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर एएसआई सर्वे कराकर और सूर्यकुंड को वापस उसको विकसित किया जाना चाहिए, पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं पूरे? देखिए, ये केवल माननीय सांसद जी का ही बयान नहीं है, ये आज आम जनमानस की दशकों पुरानी मांग चली आ रही है। हम लोगों ने भी बचपन से इसको हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि एक आक्रांता, ठीक है, मान सम्मान सबका होना चाहिए, लेकिन किसी आक्रांता को महिमा मंडित करके और उस जगह पे लोगों के द्वारा किसी एक सूर्य कुंड को, जिसको बताया जा रहा है, उस सूर्य कुंड के ऊपर कब्जा करके एक बुरी तरीके से उसका जो आज उद्धार होना चाहिए, लोगों के सेवा के, आज सनातन का स्वर्णिम काल चल रहा है। लोगों को आज लगता होगा कि लोग आ रहे हैं, मुख्यमंत्री कल आए थे, महाराजा सुहेल देव का यहाँ पे स्मारक का भी उन्होंने उद्घाटन किया। ये सब जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि आज आदमी धर्म के पीछे ही भाग रहा है, धर्म की ही बातें कर रहा है, केवल धर्म की ही लोग बात कर। ऐसा नहीं है। आज समय है जब हम संभल में क्या हुआ, संभल में सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, जब एक छोटी सी खुदाई शुरू हुई और उसके बाद निकल के कितना भव्य मंदिर से लेके और किस पे आपने कब्जा किया हुआ था, क्या बना हुआ था उस दरगाह पे। अगर यहाँ पे हम मानते कि वो कोई मौलवी हैं या कोई मौलाना, कोई ऐसे पैगंबर हो सकते हैं जिनका मान सम्मान है, तो हम मान सकते थे। लेकिन एक विदेशी आक्रांता जो आके लोगों का, जिसने नरसंहार किया हो, लूटने का काम किया हो, वो कैसे आज महात्मा बन के और उस सूर्य कुंड पे काबिज है। तो उसको वाकई, और इस बहराइच को तो ब्रह्माइच के नाम से जाना जाता था। हम लोगों ने सब छोटे हुए थे ये कहानियाँ सुनी हैं कि इसको ब्रह्माइच के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे लोग आते थे, बालाक ऋषि की धरती कह के हम लोग कहते थे। तो आज वाकई ये आम जनमानस की मांग है कि इसको निकाल के और इसका जीर्णोद्धार करके और जनता के दर्शनों के लिए इसको खोला जाना चाहिए। तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि उसको दोबारा से उसका सर्वे कराकर, तो कुल मिलाकर आनंद गौड़ के जो बयान थे उसका समर्थन भी कर रहे हैं लोग। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है रऊफ़ अली। रऊफ़ जी, किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को आप देखते हैं? देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ कि मनदीप भाई ने कहा कि हमने ये पढ़ा है। मैं ये जानता हूँ कि इतिहास गढ़ने का नाम नहीं है, इतिहास रिसर्च और पढ़ने का नाम है। इन्होंने किस किताब में पढ़ा है कि वो विदेशी आक्रांता थे, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं आपको एक किताब बता रहा हूँ जो वर्ल्ड फेम हिस्टोरियन है, उन्होंने हिस्ट्री लिखी है, शाहिद अमीन साहब। आप सभी जानते होंगे, पूरा देश, पूरा इंटरनेशनल राइटर हैं वो। उन्होंने एक किताब लिखी थी, कॉन्क्वेस्ट एंड कम्युनिटी, द आफ्टर लाइफ ऑफ वॉरियर सेंट गाजी मियाँ। अगर इस किताब में कहीं भी लिखा होगा, ये किताब अमेज़न पे 2000 की है, वैसे इसकी कीमत 7000 रुपये है। मैं नहीं जानता इन्होंने किस किताब में ये बात पढ़ दी और जिस वजह से सबसे पहले तो इस किताब को स्टडी करे बहराइच का आदमी और हिंदुस्तान का और हर वो आदमी जो हज़रत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह को आक्रांता के रूप में जानता है। अच्छा, आक्रांता के रूप में जानता क्यों है? क्योंकि लोगों ने मनगढ़ंत हिस्ट्री बना करके उनको महमूद गजनवी से जा करके जोड़ दिया कि वो महमूद गजनवी के भतीजे थे या भांजे थे। एक्चुअल में ना वो उनके भतीजे थे ना उनके भांजे थे। महमूद गजनवी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ नाम का जो कम्युनिकेशन गैप है, गजनी और गजनवी। महमूद गजनवी भी गजनवी से आए थे, गजनी से आए थे अफ़गानिस्तान। जब ये भारत अखंड भारत था, उस वक्त वो विदेशी नहीं माने जाते थे, अखंड भारत था। जब ये अखंड भारत था तो उससे जाकर के आप गाजी मियाँ को जोड़ देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो मसूद की बात आप करते हैं, आप गूगल पे जाइए, महमूद गजनवी का पूरा फैमिली चार्ट उठाइए, उसमें उनके एक बेटे का नाम है मसूद। उस मसूद को हज़रत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह से जोड़ दिया। अफवाहों का शहर है, अफवाहों की हिस्ट्री है, रियल हिस्ट्री कोई पढ़ना नहीं चाहता है, तो उससे ले जाकर के जोड़ दिया लोगों ने और उसको लोगों ने सच मान लिया। और एक सर्वे के लिए ये कहूँगा, सर्वे बिल्कुल होना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूँ कि बहराइच में अगर वो सूर्यकुंड है तो वो सूर्यकुंड जहाँ पर था वहाँ बनना चाहिए, लेकिन वो सूर्यकुंड सरकारी दस्तावेज में, डीएम साहब के गैजेट में, नूशी
उसी क्लिनिक के पीछे की ज़मीन है। और भाई साहब, जहाँ पर दरगाह बनी है वहाँ मज़ार है हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की। जहाँ कुंड होता है वहाँ पानी भरा होता है। कोई मुसलमान, कोई हिंदू, किसी भी जाति धर्म का आदमी कोई कब्र किसी पानी या तालाब या कुंड के अंदर नहीं बना सकता है। वो टेक्नोलॉजी आज से 1000 साल पहले नहीं थी और आज भी नहीं है कि आप किसी को समुद्र के अंदर ले जाके दफन कर दो। तो आप बिल्कुल कुंड बनाइए, बालाग ऋषि हों, मैं खुद भी सम्मान करता हूँ। ये धरती तपोभूमि संतों, महात्माओं और ऋषियों की है। बिल्कुल जो ऋषि महान हैं उनके लिए आप मूर्ति बनाइए, उनकी मंदिर बनाइए, उसके लिए कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जो हमारी आस्था है, कौमी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सालार पाक की दरगाह, उस दरगाह को आप किसी हिंदू मुस्लिम राजनीति से मत जोड़िए। उसमें हिंदू भी उसी श्रद्धा से आता है जिस श्रद्धा से मुसलमान जाता है। हम लोग इस शहर में रहते हैं, साल में 2-4 बार जाते हैं। बाहर से, गोरखपुर से, फैज़ाबाद से, अयोध्या से, न जाने कहाँ से हमारे हिंदू भाई पैदल चल के आते हैं। आप भी इस बात को जानते हैं। बिल्कुल, देखिए राजनीति नहीं होनी चाहिए धर्म के नाम पर, ये भी कुछ लोगों का कहना है। बालाग ऋषि की तपोस्थली एवं गंधर्व वन के रूप में बहराइच वेदों में प्रख्यात रहा है। आदरणीय सांसद जी ने जो भी कहा है उनकी मांग जायज़ है, हम भी उनकी मांग का समर्थन करते हैं। और उसमें एक चीज़ और भी जोड़ना चाहते हैं कि सूर्यकुंड के साथ साथ यहाँ नवग्रह का मंदिर भी है और तमाम सारे हिंदू प्रतीक चिन्ह जिनकी जो है जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, उस पर भी जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सरकार को और भी जो मुद्दे हैं, नवग्रह मंदिर की भी बात कही, विकास की भी बात यहाँ कही जा रही है। और लोग भी हमारे साथ, क्या नाम है आपका वैसे? ये अर्पित श्रीवास्तव। अर्पित, किस तरीके से देख रहे हैं पूरे मुद्दे को? अब मुद्दा तो देखिए, अब अभी हमारे काबिल दोस्त के पास और कोई मुद्दा नहीं था तो उन्होंने चीज़ों को बोला कि क्या नाम है, लाइट नहीं है। तो आपकी सरकारों में भी वो काम नहीं हुआ था। बहरहाल मैं इस पर नहीं हुआ। ASI सर्वे जो होता है वो मानक ऐसा है कि उसके आप ऊपर दाग नहीं लगा सकते हैं। वहाँ पर आज नहीं, आज से 500 साल पहले भी लोग आया करते थे। वहाँ पे कुछ रोगियों का इलाज होता था। जिस कुंड की बात ये लोग कर रहे हैं कि वहाँ पर गाजी मियाँ की मज़ार हुआ करती थी। भाई साहब ने कहा कि क्या नाम है, किसी बुक के बारे में, एक बहुत रिनाउंड ऑथर हैं अमिश त्रिपाठी, उन्होंने एक बुक लिखी है सुहेल देव एंड बैटल ऑफ बहराइच। आप काबिल हैं, मैं उसको आप पढ़ें, उसको आप भी पढ़िए, उसको आप पढ़ें। उसमें आपको हर चीज़ आपको डिस्क्राइब होगा, हर चीज़ आपको क्लेरिफाई होगा कि आप क्या उसमें लिखा है क्या नहीं लिखा है। शाहिद अमीन से बड़े राइटर वो नहीं हैं, शाहिद अमीन से बड़े राइटर नहीं होंगे, लेकिन जो जिस समय ये इतिहास रचा गया, जिस समय ये इतिहास लिखा गया, उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी और जो चला आ रहा था मुगलों का शासन लेके, और आज वही इतिहास है। आज उस इतिहास को बदलने का समय है जो आप लोगों ने गलत इतिहास। आप हमसे ज्यादा तो आप लोग वहाँ जाते हो माथा टेकने सरदार जी, आप ऐसी बात क्यों करते हो? पक्ष विपक्ष की बात की जा रही है, कई लोग पक्ष में हैं, कई लोग विपक्ष में हैं, लेकिन ये बात फिर है कि दरगाह फिर से एक बार विवादों में है। विवाद समाधान या फिर समझदारी का कोई ऐसा नमूना हो जिनसे इस तरीके की विषयों को लेकर के कोई हल निकलना चाहिए। हम बात कर रहे हैं बहराइच के सालार गाजी के उस मेले का और उस जगह का, क्योंकि एक बार विवाद खड़ा हुआ है, फिर एक बार कहा गया है कि वहाँ पर सूर्यकुंड था और वापस से ASI की जांच होनी चाहिए जैसे कि अन्य जगहों पर हुई है। चाहे हम वहाँ मथुरा की बात कर लें या ज्ञानवापी की बात कर लें। और इसी बात को लेकर के हम लखनऊ आए हैं, लेकिन लखनऊ के रूमी गेट पे, क्योंकि ये पहचान भी आपको पता होनी चाहिए कि हम शहर के किस हिस्से में हैं और कहाँ पर हैं। यहाँ देखिए अलग अलग जगहों के पर्यटक आते हैं, फ़ोटोएं खिंचाई जा रही हैं, यहाँ रील बनाए जाते हैं और यहाँ पर लखनऊ की जनता है। सबसे पहले तो मैं यही बात पूछूंगा कि आखिरकार इस विवाद का अंत होना चाहिए, कोई हल निकलना चाहिए। एक एक करके जो बातें निकल के आ रही हैं कि भाई आप सालार गाजी हैं, उनके वहाँ पे सूर्यकुंड था तो वहाँ ASI की कहीं ना कहीं सर्वे हो, इस तरह की बातें भी आ रही हैं। तो बातें अगर निकल रही हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी ना, सच्चाई है तभी तो बातें निकल रही हैं, क्योंकि सच्चाई में कहीं ना कुछ तो छुपा रहता है। अगर सालार गाजी की मज़ार को अगर वहाँ पे उन्होंने उसका सर्वे करने के लिए हमारे सांसद जी ने मांग की है तो उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तथ्य है, सत्य है, तभी तो उन्होंने मांग की है। अगर मांग की है तो उसका कहीं ना कहीं सर्वेक्षण होना चाहिए और सर्वे होगा तभी सच्चाई सामने आएगी। ये तो कोई
कहने की कोई बात नहीं रही। आज जहाँ जहाँ सर्वे हुआ वहाँ वहाँ सच्चाई निकल के आई है। तो सच्चाई अगर जाननी है और सच्चाई की तह तक जाना है तो उसका सर्वेक्षण होना चाहिए। फिर चाहे वो आपसी सौहार्द में, मेल मिलाप में होना चाहिए और चाहे जैसे चाहे वो कानूनन होना चाहिए, मगर सर्वेक्षण होगा तभी उसकी सच्चाई निकलेगी। सूर्यकुंड था या मजार थी सालार गाजी की, वो तभी पता चलेगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन थोड़ा मैं कहूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से, देखिए ये ऐसी जगह यहाँ रील भी बनाई जाती है। ये यहाँ पर ये जनता और ये फोटोग्राफर सभी लोग हैं। बड़ा ये बताइए, फिर विषय पर लौटते हैं। तथ्य है तभी सत्य है, आखिर ये बात कब तक चले? मतलब एएसआई को किस तरीके से सर्वे करना चाहिए और कौन कौन सी जगहों पर, क्योंकि अगर मंदिर है तो मंदिर की मांग उठना क्या गलत है? मांग उठना बिल्कुल भी नहीं गलत है। और मैं तो कहूँगा इसकी जड़ में जो 1991 का जो वर्शिप एक्ट कांग्रेस जो ज़बरदस्ती उसने तोपा था, इस सारे विवादों की जड़ भी वही है। जो एक सालार मसूद गाजी का जो मामला है, जो एक विदेशी आक्रांता जो था, उसका महिमा मंडन अगर हमारी संस्कृति के ऊपर अगर वो होता है तो उस पे जांच की मांग उठती है, तो उसको क्यों ना उसको जांच कराई जाए, क्यों ना जांच कराई जाए। आम लोगों की बात की, आखिर जब मंदिर की बात होती है तो लोग बड़े बताते हैं नहीं कानून बना था, अब नहीं बात होनी चाहिए। क्या मंदिर का हक है, मंदिर के लिए सर्वे होना चाहिए? होना चाहिए। मंदिर हम लोगों को बिल्कुल मिलना चाहिए। हम लोग का हक बनता है मंदिर पर, इसलिए हम लोग को मंदिर मिलना चाहिए। और अब तो सांसद ने कहा है कि जहां सालार गाजी का मजार है वहां मंदिर है, वहां पे सूर्यकुंड बना हुआ है, तो उसे ढूंढना भी चाहिए। ढूंढना चाहिए मंदिर, वहाँ पर भी वहाँ बनना चाहिए मंदिर। वहाँ पहले का मंदिर है तो अभी भी बनना चाहिए मंदिर। मतलब होना चाहिए। ये आम लोग या आप जैसे लोग मानते हैं हाँ। कि जो हमारे पुराने मंदिर हैं वो सब वापस मिलने हाँ मिलने चाहिए, बिल्कुल पुराने मंदिर वापस मिलने चाहिए। सत्य है तो तथ्य है, ये भी लाइन बड़ी अच्छी लगी थी। क्या जो सांसद जी ने कहा है सालार गाजी के मजार को लेकर के कि वहाँ पर हमारा पुराना एक मंदिर है सूर्यकुंड, उसकी भी खोज होनी चाहिए? सब बिल्कुल अपने देश में संविधान है और माननीय न्यायपालिका है। अगर कहीं पे ऐसा कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो भी सच होगा वो सामने आएगा, या तो आपके पक्ष में आएगा या हमारे पक्ष में आएगा। और हम तो कहते हैं कि इस पे विवाद करने से अच्छा है कि जो ऐसे विवाद का गढ़ बन रहा है, ऐसी चीज़ें बन रही हैं, तो दोनों पक्षों की तरफ जो है ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो उसका समर्थन कर सकते हैं और एक समाधान निकलेगा कि जो भी लीगल वे में उसका सर्वे माननीय न्यायालय के थ्रू होगा और जो भी उसमें निकलेगा वो किसी एक पक्ष के थ्रू जाएगा। जो निकलेगा वो किसी एक पक्ष के उसमें जाएगा। बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। कैसे बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जहां पर बातचीत से भी कम से कम इस तरह की लिस्ट बना ली जाए और लिस्ट बनाने के बाद अभी आपका नंबर आएगा। क्या ऐसा लगता है कि जो इस तरह की मांगें निकल रही हैं कि पुराने समय के जो हमारे मंदिर थे उन्हें ढूंढा जाए, उन्हें वापस किया जाए? जी, ये आवाज़ जो है सांसद जी की नहीं, पूरे यूपी की है, पूरे यूपी के हिंदुओं की आवाज़ है। वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे जांच कराई जाए, एक तथ्य होकर के पूरी जांच कराई जाए। वहाँ पे मंदिर मिलेगा। जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने दावा किया है, सनातनियों ने जहाँ जहाँ दावा किया है वहाँ पे मंदिर निकले हैं। अगर उनको लग रहा है कि मंदिर नहीं है तो वहाँ पे जांच करा ली जाए, जांच करवा के एकजुट होकर के मिल के देख लिया जाए, और नहीं तो फिर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से हम लोग मंदिर लेंगे। मेरा यही इसी संबंध में इसी बात को इनकी आगे बढ़ाऊंगा कि बहुसंख्यक हिंदू समाज कहीं भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है। इसका ताज़ा उदाहरण हमारा प्रभु श्री राम का राम मंदिर है। 500 साल हम लोगों ने इंतज़ार किया, हर स्तर पर लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः कानून के हिसाब से माननीय अदालत ने जो फैसला दिया उसको सभी हिंदुओं ने सर माने से माना। तो जो अपने में खोट पाते हैं या जिनको पता है कि वास्तविकता क्या है, वही जांच से और वही अदालत में तथ्यों को रखने से पीछे हटते हैं। क्या आखिर इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, आक्रांताओं ने जो विदेशी आक्रांता आए थे उन सभी के द्वारा ये सब मूल स्वरूप को कई बार बदला गया है, और मूल स्वरूप जब बदला गया है तो उसमें जब स्वरूप बदल गया तो सनातनियों की डिमांड गलत नहीं है।
और समय समय पर ये सारी डिमांडें उठती रही हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर घोषणा की है और कि जो सालार मसूद गाजी जी की दरगाह पे उनका जो उर्स लगाया जाता था और मेला लगाया जाता था, तो आक्रांताओं के नाम पे नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो राजा सुहेल देव जी के नाम पे होना चाहिए और ये भी एक स्वागत योग्य उनका वाक्य है। और वैसे डिमांडें उठ रही हैं तो सही उठ रही हैं। एक हमारे साथ सीधा बुला रहा है, इनको सवाल भी नहीं पता। ये जो मंदिर मस्जिद की बात होती है कि पहले मंदिर था फिर मस्जिद बना दिया गया, अब फिर मंदिर हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि किस तरीके से इस सब बातों का समाधान होना चाहिए, कि मंदिर दे देना चाहिए? देखिए, हम लोग अब क्या समझ पाएंगे, हम लोग जो देखते हैं वही समझते हैं, सीखते हैं, तो हम लोग के समझ के बाहर है ये सब बातें। अब ये जब न्यायालय है, ये सब जो कोर्ट वगैरह है, इन सब में अगर पुराने ज़माने का कागज़ पत्थर होगा, साबित करेंगे तो जो कोर्ट का फैसला होगा वो सबको मानना पड़ेगा। तो यही बात कहीं ना कहीं वो सही लगती है। अब ये धार्मिक लोग कुछ बोलते हैं कि ये मेरा है वो मेरा है, तो ये सब नहीं है। जो कागज़ पत्थर रहेगा भाई, जिसका रहेगा वो तो लेगा ही एक ना एक दिन। तो ये सब विवाद वाली बातें नहीं करना चाहिए, ये सत्य बात है, जो जिसका होगा वो लेगा ही भाई। देखिए सीधी बात है, इसमें खुली किताब है कि हमारा हक हमको दे दीजिए, अपना हक आप ले लीजिए। हम सनातनी हैं, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करके एक बार से कहेंगे, अगर आप नहीं देंगे तो हम छीनना भी जानते हैं। हम आपसे कहेंगे जो है कि आप सुलह समझौता करके आप जो है जांच करके हमको दे दीजिए। अगर नहीं देंगे तो राम मंदिर वाला जो है आप देखे हैं, जाने हैं, पूरे यूपी में प्रसिद्ध है। उसी तरीके से हम लोग भी चढ़ाई करेंगे चल के जो है बहराइच, वहाँ अपना हक लेंगे। हक हमारा जहाँ पे हमारे मंदिर हैं वो हमारे मंदिर हमको मिलने चाहिए। जो जहाँ पे नहीं है वहाँ तो हम नहीं कह रहे हैं कि हमारा मंदिर नहीं है, जहाँ पे है वहीं तो हम दावा कर रहे हैं। और यदि दावा कर रहे हैं तो हमारा मंदिर है। और यदि आप डरते हैं जांच करवा लेने से, क्यों डरते हैं भाई? आपको पता है कि यहाँ पे इनका मंदिर निकलेगा, हम भगा दिए जाएंगे, तो आप जांच नहीं करवा रहे हैं। आप जांच करवा लीजिए, तुरंत मंदिर निकलेगा, आप वहाँ से मुँह छिपा के भागेंगे। बड़ी इन्होंने गहरी बातें कह दी। अब आप बताइए कि इस तरह की जब बात है, जब कहीं ना कहीं भावना है, तो होना क्या चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब भावनाएं तो हम लोगों की हमेशा दबाई गई हैं, लेकिन 91 का जो एक्ट है वो भी, उसका भी हवाला बार बार दिया जाता है। तो 91 का एक्ट भी हम लोगों के साथ में एक दोगला व्यवहार है, जिसमें हम लोग अपने किसी चीज़ को क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जाएंगे कहाँ? तो करना तो हमें आखिरकार कोर्ट के ही थ्रू है, क्योंकि संविधान है, वो संविधान के ही थ्रू हम लोगों को सारे कार्य करने हैं। सांसद जी का ये बयान, सालार गाजी का और वहाँ पे सूर्यकुंड का होना, एएसआई से जांच और एएसआई का सर्वे, क्या एक नया विवाद, नया समाधान या फिर नई तरह की सियासत? कुछ लोग इसको विवाद में देख सकते हैं, कुछ इसको अपने सनातन संस्कृति के जो हमारे पूर्वजों के मंदिर थे उनकी वापसी की राह के तौर से देख सकते हैं। ये तो अपनी अपनी सोच है, लेकिन मुझे ये क्या सियासत तो नहीं देख सकते? नहीं, बहुत से लोगों के लिए ये सियासत भी होगी, लेकिन हम आम सनातनियों के लिए अगर हमारे पूर्वजों के जो हमारे देवी देवताओं के जो मंदिर थे, अगर उनके प्रमाण हैं तो वो हमें मिलने चाहिए। बिल्कुल इसी बात से हम बात को ख़त्म करते हैं कि जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। अगर हमारे ग्रंथों में, हमारे इतिहास में उसका जिक्र है तो फिर जांच भी हो और जांच के साथ तथ्य भी कहीं ना कहीं निकलेगा। और अगर कुछ नहीं निकलता तो न्याय है, न्याय की व्यवस्था है, वहाँ तक जाएं। लेकिन आम आदमी यही बात कहता है कि सच सामने आना चाहिए। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह में सूर्य कुंड बताया, इसी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। और हमारे साथ मुरादाबाद के कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अरमान जी, भाजपा के सांसद आनंद गौड़ जी, उन्होंने कहा है कि सैयद सालार मसूद गाजी की जो बहराइच में दरगाह है उसमें सूर्य कुंड है, उसमें एएसआई सर्वे की उन्होंने मांग की है। क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी के नेताओं में विवादित बयान देने की एक होड़ सी मची हुई है। एक के बाद एक कोई ना कोई बयान बराबर दे रहा है ताकि पब्लिक में बने रहें। असल मुद्दे क्या हैं, उनसे भटकाने के लिए, आवाम का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं है। आज तुम मज़ार के नीचे मंदिर देख रहे हो, कल को बुद्धिस्ट लोग बुद्धिस्ट की प्रतिमा देखेंगे। आखिर कहाँ ले आना चाह रहे हो इस मुल्क को? जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अब जो हुआ बाबरी मस्जिद के बाद कोई किसी की तरह की प्रतिक्रियाएं नहीं देगा, उसके बावजूद भी तरह तरह के अनर्गल बयान आ रहे हैं, जिसका कोई औचित्य, कोई मूल्य नहीं है। रोजगार पे ये बात नहीं कर रहे, एजुकेशन पे ये बात नहीं कर रहे, शिक्षा पे ये बात नहीं कर रहे। आवाम त्राही त्राही है।
कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसको ये नहीं मानने, संविधान सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है इसको ये नहीं मानने, सारी चीज़ें नियम ताक पर रख कर ये काम कर रहे हैं। इन चीज़ों से सिर्फ देश पीछे जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता। बीजेपी माननीय आनंद गौड़ जी को चाहिए वो एजुकेशन पर बात करें, मेडिकल लाइन में बात करें। डबल इंजन की सरकार है, आखिर ये ले आना कहाँ चाह रहे हैं मुल्क को? अरे भाई तुम डबल इंजन की सरकार है, मेडिकल दो, यूनिवर्सिटियाँ दो, कॉलेज दो, हॉस्पिटल दो। इस तरह के बयानों से कुछ नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं ये मुल्क को पीछे हटाने वाली बात है। आज तुम मंदिर मांग रहे हो, कल को बुद्धिस्ट कुछ और मांगेंगे, फिर सिख कुछ और मांगेंगे। कहाँ जाओगे? किस किस के लिए SIT की मांग करोगे? किस किस के लिए खुदाई की मांग करोगे? क्या इसी में लगा रहेगा? अब चीन देखो, अमेरिका देखो, बाहरी मुल्क देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और अभी हम मंदिर के मस्जिद के नीचे बौद्ध के नीचे प्रतिमा मूर्ति इन्हीं में लगोगे। इन चीज़ों से कोई तरक्की मुल्क की नहीं होने वाली। इन ऐसे बयानों से कोई मुल्क की तरक्की नहीं। कुछ और लोग हैं, सुशील जी भाजपा के सांसद आनंद गौड़, उन्होंने बहराइच में जो सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह है उसके नीचे सूर्यकुंड बताया। उन्होंने ASI सर्वे की मांग की है कि ASI सर्वे कराना चाहिए और वहाँ पे सूर्यकुंड का जीर्णोद्धार। क्या कहेंगे सियासत में ऐसे बयानबाजी? देखिए, सियासत में ऐसी बयानबाजी लगातार चलती आ रही है और उनके बयान के बाद वहाँ के लोगों ने भी कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो SI की जांच कराइए। अगर यहाँ पे क्या कहते हैं कुंड है तो अब इनको दे दिया जाएगा। लोगों को का मानना है कि एक ऋषि थे बालाकृत, उनके मंदिर को तोड़ के और उनके आश्रम को तोड़ के गाजी ने यहाँ पे दरगाह मस्जिद बनाई थी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।